जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं एक ऑटिज़्म स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है जो कि ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि थेरेपिस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वो लोग जो थेरेपी सेंटर चला रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। वो ये है कि क्या एक थेरेपिस्ट अकेला ऑटिज़्म के बच्चे को डील कर सकता है और क्या एक ही थेरेपिस्ट बिहेवियर, स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये सब कुछ क्या वो थेरेपिस्ट कर सकता है? इसका स्ट्रेट अप आंसर है नो, नहीं कर सकता। ऑटिज़्म या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है जिसमें बच्चे को एक नहीं बल्कि मल्टीपल एरियाज में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो क्या एक थेरेपिस्ट ये कर पाएगा? रियलिस्टिकली नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीच जो है एक अलहदा फील्ड है। उसके लिए एसएलपी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की डिग्री लेना ज़रूरी है। उसके बाद फर्दर क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक अलहदा डोमेन है। बिहेवियर थेरेपी एक अलहदा डोमेन है जिसके लिए डिग्री लेनी पड़ती है, उसमें ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है, टेक्निक्स अप्लाई करने का तरीका होता है। तो हर फील्ड की अलग ट्रेनिंग है, अलग असेसमेंट के मेथड्स हैं और अलग थेरेपी का तरीका है। इसलिए दुनिया भर में जो ऑटिज़म का जो बेस्ट मॉडल है वो है MTD, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मॉडल। यानी एक टीम जिसमें आम तौर पर स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड अबव ऑल डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन शामिल होते हैं। हर स्पेशलिस्ट जो है वो अपने एरिया का काम करता है लेकिन सब मिलकर एक ही प्लान को फॉलो करते हैं। जैसे मेरे पास बच्चा आएगा तो मेरा काम है उसका डायग्नोसिस बनाना, इनफॉर्मल असेसमेंट करना और एक असेसमेंट का प्लान अपनी टीम को देना। वो टीम जो है वो असेसमेंट प्लान करती है, असेसमेंट रेडी करती है। उसके बाद एक प्लान तैयार होता है, वो बिहेवियर वालों का अलहदा होता है, स्पीच वालों का अलहदा होता है, OT वालों का अलहदा होता है और वो उस पर काम करते हैं। तो क्या जो थेरेपीज़ है वो एक वक्त में एक थेरेपी अप्लाई करनी चाहिए, यानी पहले बिहेवियर पे काम करना चाहिए, फिर स्पीच पे और बाद में OT पे? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले बिहेवियर ठीक कर लेंगे, फिर हम स्पीच शुरू करेंगे और आखिर में हम OT पे काम करेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम एक साथ मल्टीपल एरियाज़ में होती हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी अगर सेंसरी इशू है तो हम उसको बेहतर करें क्योंकि उससे स्पीच लर्निंग मुश्किल हो जाती है। अगर कम्युनिकेशन वीक है तो बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं और अगर बिहेवियर डिसरेगुलेटेड है तो लर्निंग स्लो हो जाती है। तो एक एक करके बेहतर करेंगे तो ये सही नहीं है। बिहेवियर, स्पीच और OT जो है ये तीनों को पैरेलल चलना चाहिए, ना कि एक के बाद एक। और अगर एक ही थेरेपिस्ट सब काम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि थेरेपी की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, प्रॉपर टेक्निक जो यूज़ होती है वो नहीं हो सकती, चाइल्ड की प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगी और पेरेंट्स का जो टाइम है और पैसे वो दोनों ज़ाया होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है चाइल्ड का जो गोल्डन डेवलपमेंटल पीरियड है जिसको मैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहता हूँ वो क्लोज हो जाएगी। तो बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होनी चाहिए। जहाँ स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है वो उनकी कम्युनिकेशन पे काम करे, स्पीच पे काम करे। जहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है वो सेंसरी और डेली लिविंग स्किल्स पे काम करे। जहाँ बिहेवियर थेरेपिस्ट की ज़रूरत है वो बिहेवियर डिसरेगुलेशन पे काम करें और सब प्रोफेशनल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखें। इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड थेरेपी मॉडल, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप अपने बच्चे को किसी भी थेरेपी सेंटर पे लेके जाते हैं, थेरेपी सेंटर चूज़ करते हैं, तो एक सवाल आपने लाजमी चूज़ करना है कि क्या यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अवेलेबल है और क्या वो बंदा उस स्पेशलिटी का है या नहीं है। क्या स्पीच, OT और बिहेवियर पैरेलल आप लोग चलाते हैं या नहीं, और क्या थेरेपिस्ट आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं। नहीं, ये सवाल पूछना आपका हक है और ये बच्चे की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपने ऐसा फैसला नहीं करना है कि एक सेंटर जो कि एक सीनियर से सुपरवाइज ना हो, जहाँ पे एक ही बंदा टीम चला रहा हो या प्रॉपर सर्टिफाइड लोग ना हो, और या जहाँ पे वो आपसे कहें आप हमारे पास 2 दिन आ जाएं और अब बाकी 5 दिन आप घर में, ऐसे सेंटर का मेरा ख्याल है सिलेक्शन आपके बच्चे के लिए फ़ायदा मंद नहीं साबित हो सकती। थेरेपी सेंटर के लिए और थेरेपिस्ट के लिए मेरा सबसे जो है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज वो ये है कि अगर हम वाकई ही बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ का को समझना ज़रूरी है। हर थेरेपिस्ट को अपनी स्पेशलाइजेशन का एहतराम करना चाहिए और टीम बेस्ड मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। ऑटिज़म की ट्रीटमेंट टीम वर्क है, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है। याद रखें, ऑटिज़म की इफेक्टिव ट्रीटमेंट एक थेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक टीम करती है और बिहेवियर, स्पीच और OT को अलग अलग फेजेस में नहीं बल्कि एक ही साथ चलाना ज़रूरी होता है। इससे बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो फास्ट भी होती है और मीनिंगफुल नज़र आती है आपको। थैंक यू।